Hi students, today we are continue with the topic known as national income. So this video is very important regarding exam point of view. So watch this video till the last. इन दिस वीडियो हम नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पर जाने से पहले हम कुछ नेशनल इनकम की टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं। और अगर ये आपने समझ लिया देन नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। सो फर्स्टली ग्रॉस वैल्यू से अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर मतलब डेप्रीशिएशन को लेस कर दिया जाए तो आप पहुंच जाएंगे नेट वैल्यू तक। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रीशिएशन इक्वल्स टू नेट वैल्यू। इसे आप दिमाग में दही की तरह जमा लीजिएगा। तो इसके लिए हम पहले डोमेस्टिक इनकम के बारे में समझ लेते हैं। जैसा मैंने आपको नेशनल इनकम की प्रीवियस क्लास में बता दिया था कि कोई भी इंडियन अगर इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी में इनकम अर्न करे या कोई फॉरेनर कंपनी इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी में इनकम अर्न करे तो ये डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। ये क्लियर रखना बच्चों। सो अगर इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी में चाहे इंडियन या फॉरेनर इंडियन कंपनी इनकम अर्न करे तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। नाउ लेट्स टेक एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल। सपोज शाहरुख ने इंडिया में एक मूवी साइन की एंड शाहरुख के अपोजिट एंजेलिना जॉली को मूवी ऑफर की गई, हु इज़ रेजिडेंट ऑफ कंबोडिया। देन शी अग्रीड and fly to India for the movie. So अब शूटिंग शुरू हुई और मूवी ने रिलीज के बाद ताबड़तोड़ अर्निंग की। तो देखिए शाहरुख इज रेजिडेंट बट एंजेलिना जॉली इज नॉट रेजिडेंट बट शी अर्नड इनकम इन इंडिया। सो द इनकम ऑफ शाहरुख द रेजिडेंट एंड द ऑफ कोर्स द इनकम ऑफ एंजेलिना जॉली द नॉन रेजिडेंट बोथ शुड बी इंक्लूडेड इन इंडियाज जीडीपी बिकॉज वो इनकम कहाँ अर्न की गई है? यस, इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो देखिए होता क्या है कि जो भी इनकम इंडियन टेरिटरी में अर्न की जाती है चाहे वो इंडियन अर्न करे या फॉरेनर मतलब नॉन रेजिडेंट, इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड होती है। सो मूव फर्दर। सो नाउ लुक एट द स्क्रीन। जीडीपी Gross domestic product is the money value of all final goods and services produced by the factor of production within the domestic territory or border of a country during an accounting year। चाहे फॉरेनर हो या इंडियन, दोनों की इनकम एक अकाउंटिंग वर्ष के अंदर जीडीपी में इंक्लूड होगी। अब बात करते हैं एनडीपी की। तो वी डिस्कस बिफोर अगर ग्रॉस से नेट पर जाना है तो डेप्रीशिएशन लेस करेंगे। सो जीडीपी में से अगर डेप्रीशिएशन लेस किया जाए तो वी गेट नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ लुक एट द स्क्रीन। एनडीपी while calculating GDP no provision is made for depreciation allowance। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि NDP इक्वल्स टू GDP माइनस डेप्रीशिएशन। तो चलिए जीएनपी के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। शाहरुख ने इंडिया में इनकम अर्न की 5 करोड़ इन 2020 एंड साथ ही अपने पेरिस के होटल से 3 करोड़ इनकम अर्न की। तो शाहरुख इज़ एन इंडियन रेजिडेंट, सो उसकी इंडिया की 5 करोड़ एंड पेरिस के रेस्टोरेंट की 3 करोड़, दोनों ही इनकम जो कि हो गई 8 करोड़, दोनों ही इनकम इंडिया की जीएनआई मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। सो आपको जीएनपी का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। सो मूव फर्दर।
So now students, you can see GNP refer to all finished goods and services produced by the national citizens of a country regardless of where they produce it. In short हम कह सकते हैं कि GNP equals to GDP plus minus NFIA. NFIA refer to national foreign income from abroad. सो आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है एनएनपी, जो भी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एनएनपी इसकी फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट. एंड वी डिस्कस अर्लियर कि ग्रॉस से अगर आपको नेट पर जाना हो तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को लेस किया जाएगा. सो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट नेशनल प्रोडक्ट. आई होप आपको नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे. And for notes and any query, you can join our Telegram channel from below link. Thank you.